नमस्कार साथियों। मध्य प्रदेश की वर्ग 2 की चयन परीक्षा के ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करवा दिए गए थे। उसके बाद अब आगामी सोमवार से यानी कि 8 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक आपके ऑफलाइन दस्तावेज सत्यापन किया जाना है और 13 तारीख को जो विद्यार्थी 8 से 12 के बीच में दस्तावेज सत्यापन नहीं करवा सकेंगे वे 13 तारीख को जाकर के दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास कोई वैलिड रीजन होना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार वो कौन से कारण हैं जिसके कारण से विद्यार्थी चयन परीक्षा में चयनित होने के बावजूद भी दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में बाहर हो सकते हैं। और ये जो कारण बताए गए हैं वो खुद डीपीआई ने अपने ऑफिशियल जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसमें बताए गए हैं। तो देखिए आप किन कारणों से बाहर हो सकते हैं। यदि आपकी आयु कम है, यानी जैसे इसमें लिखा है यदि आपका जन्म 1/1/2003 के पश्चात हुआ है तो आप इस परीक्षा में अमान्य घोषित किए जाएंगे। तो इसलिए यदि आपकी आयु जो निर्धारित की गई थी उस निर्धारित आयु से आपकी कम आयु है तो आपको परीक्षा से बाहर किया जा सकता है। दूसरी बात, आयु अधिक होना। यदि आपकी आयु ज्यादा है, जितनी आयु निर्धारित की गई थी 40 साल, 45 साल, 49 साल, उतनी से ज्यादा यदि आपकी आयु होती है तो भी आपको बाहर किया जा सकता है। इसलिए आप इन पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। तीसरा है, यदि आपको एज रिलैक्सेशन, आयु संबंधी, आयु छूट संबंधी आपको आपने दस्तावेज लगाया है, एज रिलैक्सेशन वाले ऑप्शन पर टिक किया है और आपकी आयु उतनी नहीं पाई जाती है तो भी आपको बाहर किया जा सकता है। इसलिए यदि आपने एज रिलैक्सेशन के ऑप्शन पर टिक किया है तो वो दस्तावेज आपके पास में होना चाहिए। चौथी बात है कि पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा का विषय पृथक पृथक होना, अर्थात अलग अलग होना। यदि आपने समझ लीजिए कि पात्रता परीक्षा हिंदी विषय से पास की है और चयन परीक्षा आपने संस्कृत विषय से पास की है तो ऐसे विद्यार्थी को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। इसलिए यदि आपने पात्रता परीक्षा हिंदी विषय से पास की थी और चयन भी हिंदी से है तो कोई दिक्कत नहीं। यदि आपने संस्कृत से की थी, संस्कृत से ही चयन परीक्षा पास की है तो कोई समस्या की बात नहीं। लेकिन यदि आपने गणित विषय से पात्रता परीक्षा पास की और विज्ञान से चयन परीक्षा पास की तो आप बाहर हो जाएंगे। इसलिए आप जरूर इन सारी योग्यताओं का मिलान कर लीजिए। पांचवा पॉइंट है, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारित नहीं करना अथवा योग्यता के मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाना। यानी जैसे इसमें बीए, बीएड अथवा डीएड इत्यादि जो आपकी शैक्षणिक योग्यताएं निर्धारित की गई हैं कि कम से कम आपके पास इतनी योग्यता होनी चाहिए। यदि आपके पास वो योग्यताएं नहीं है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। या फिर उनके आप ओरिजिनल दस्तावेज नहीं दिखा पाते हैं तो भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। फिर छठवां पॉइंट है, निर्धारित प्रशिक्षण या व्यावसायिक योग्यता धारित नहीं करना अथवा इन योग्यताओं के मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाना। यानी बात वही है, पांचवें पॉइंट जैसा ही सेम छठवां पॉइंट हो गया। सातवां पॉइंट है, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण नहीं करना। यानी जैसे आपको यदि बीए बीएड में 50% अंक मांगे गए हैं या 45% अंक मांगे गए हैं, जो भी है तो वो आपके पास होना चाहिए। यदि बीए में आपके समझ लीजिए 49% अंक भी हैं या बीएड में आपके 49% अंक हैं जबकि 50% निर्धारित किए गए थे तो भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। 49 क्या, यदि आपके 49.99% भी होते हैं जो कि पूरे 50 नहीं है तब भी आपको बाहर किया जा सकता है। इसके अलावा अगला कारण देख लीजिए यदि आपके पास बीए बीएड कंप्लीट है, निर्धारित परसेंटेज के साथ पूरी है, लेकिन उसके बाद यदि आपकी वो योग्यता यूजीसी से मान्यता प्राप्त संस्थान से नहीं है तो भी आपको बाहर किया जा सकता है। आपने ऐसी यूनिवर्सिटी से अथवा ऐसे कॉलेज इत्यादि से आपने वो किया है जो कि यूजीसी से वेरीफाई नहीं है तब भी आपकी अमान्य घोषित किया जाएगा। यदि प्रस्तुत व्यावसायिक या प्रशिक्षण योग्यता जो कि आपने एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से यदि आपने बीएड इत्यादि नहीं किया या ऐसा संस्थान जो
एनसीटीए से अप्रूव नहीं है तो भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। अगला कारण देखते हैं कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाना। यानी आपने यदि एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में लाभ लिया है और उसका नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र आपके पास में नहीं है, वो सर्टिफिकेट आपके पास में नहीं है, वैलिड सर्टिफिकेट आपके पास में नहीं है, तो भी आपको बाहर कर सकते हैं। इसके बाद में यदि आपने दिव्यांग अथवा भूतपूर्व सैनिक के ऑप्शन पर टिक किया था और वो भी आपके पास उसका प्रमाण पत्र नहीं है, तो भी आपको बाहर किया जा सकता है। और दिव्यांगता की श्रेणी का भी एक नियम है, वो क्या है कि दिव्यांग श्रेणी का 40% अथवा अधिक दिव्यांगता का स्थायी दिव्यांगता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत ना कर पाना। यदि आपके पास स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं है तो भी बाहर किया जा सकता है, और कम से कम 40% दिव्यांगता का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। 13वां देखते हैं चयनित दिव्यांगता श्रेणी एवं प्रमाण पत्र में अंकित दिव्यांगता श्रेणी में भिन्नता होना। यानी कि यदि आपने चयनित दिव्यांगता श्रेणी, जैसे यदि आपने मूक बधिर का दिया है और आप श्रवण बाधित या अन्य कैटेगरी में पाए जाते हैं, तो आपको फिर बाहर कर दिया जाएगा। जैसे आपने बहुविकलांगता एमडी अंकित किया है, तो आपको बहुविकलांगता श्रेणी से भिन्न श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना, ठीक है ना, तो आपको बाहर कर सकते हैं। इसी प्रकार से अतिथि शिक्षक से संबंधित 3 शैक्षणिक सत्र तथा 200 कार्य दिवसों न्यूनतम 30 दिवस प्रति सत्र का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं होना, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं होना। यानी कम से कम आपके पास में 3 साल के अनुभव प्रमाण पत्र अतिथि शिक्षक से संबंधित होना चाहिए, और कम से कम 30 दिन 1 वर्ष में आपको पढ़ाया जाना चाहिए, और 200 दिन तक आपको 3 साल के मिला करके होना चाहिए। चलिए हाँ आगे बढ़ते हैं। देखिए 15वां, आवेदक के द्वारा अतिथि शिक्षक का कार्य करते हुए उसी शैक्षणिक सत्र में नियमित छात्र के रूप में अन्य स्थान से उपाधि या पत्रोपाधि अर्जित की है। यानी आप अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे और उस शैक्षणिक सत्र में नियमित छात्र के रूप में किसी और दूसरी जगह से आपने उपाधि अर्जित की है, तो भी आपको बाहर कर देंगे। आपने बोनस अंक का लाभ लिया है लेकिन आप प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, तो भी आपको बाहर किया जाएगा। इसके अलावा अन्य कारण और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो आपके नाम संबंधी इत्यादि, हालांकि इनमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपके पास में ऐसे कारण हो सकते हैं। तो आप जरूर एक बार अपनी सारी चीजें चेक कर लीजिए, अच्छे से लगा लीजिए। बाकी मेरे ख्याल से किसी को भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सभी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन बड़े अच्छे ढंग से हो, वो इस प्रक्रिया को पास करके जाएं और वो जो जगह चाहते हैं वो जगह उनको मिले और बड़े अच्छे ढंग से वहां कार्य करें, ऐसी भावना के साथ। अब अगले वीडियो में मिलते हैं।